हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पे। आज का अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कोलोस्टोमी एंड कोलोस्टोमी केयर के बारे में। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कोलोस्टोमी क्या है। तो इट इज़ ए सर्जिकल प्रोसीजर दैट क्रिएट एन ओपनिंग इन द एब्डोमिनल वॉल, यानी कि एब्डोमिनल वॉल के अंदर एक ओपनिंग क्रिएट करना सर्जिकल प्रोसीजर के द्वारा, जिससे कि बाई ब्रिंकिंग ए पार्ट ऑफ कोलन लार्ज इंटेस्टाइन टू द सरफेस, यानी कि एक कोलन के पार्ट को सरफेस पे ब्रिंक करना, जिसको अपन क्या बोलते हैं, कोलोस्टोमी नाम देते हैं। इट परफॉर्म, ये क्यों की जाती है कोलोस्टोमी? इट परफॉर्म टू डाइवर्ट स्टूल फ्रॉम द इंटेस्टाइन, यानी कि स्टूल का जो रास्ता होता है उसको डाइवर्ट करने के लिए अपन इसको परफॉर्म करते हैं। क्योंकि जो ये नॉर्मल जो पासेज होता है थ्रू रेक्टम के द्वारा अपन जो स्टूल पास आउट करते हैं, उसमें किसी भी प्रकार का कोई मेडिकल कंडीशन या फिर किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम की वजह से वो नॉर्मली जो स्टूल पास आउट नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके कारण अपन इसमें क्या करते हैं, पेशेंट में कोलोस्टोमी है वो परफॉर्म करते हैं। फिर नेक्स्ट अपन इसके इंडिकेशन की बात करें कि अपन कोलोस्टोमी है वो कौन कौन सी कंडीशन में अपन परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले इसमें रहेगा कि किसी भी प्रकार का कोई कैंसर है, जैसे कि कोलोरेक्टल कैंसर है, फिर एनाल कैंसर है, तो उसके अंदर अपन कोलोस्टोमी परफॉर्म करते हैं। या फिर सेकेंड में अपन बात करेंगे तो बोवल में किसी प्रकार का कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, यानी कि किसी ट्यूमर की वजह से है या किसी प्रकार के एडेजन की वजह से अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन है बोल में, तो उस समय अपन कोलोस्टोमी परफॉर्म करेंगे। या डाइवर्टिकुलाइटिस है, उसकी जो सीवियर फॉर्म है उसके अंदर अपन कोलोस्टोमी परफॉर्म करेंगे। और जो इन्फ्लामेटरी बॉल डिजीज़ है, क्रॉन्स डिजीज़ या अल्सरेटिव कोलाइटिस वगैरह जो अपनी ये डिजीज़ है इन्फ्लामेटरी बॉल डिजीज़, उस कंडीशन में अपन को कोलोस्टोमी परफॉर्म की जाती है। या फिर किसी भी प्रकार की कोई कंजेनाइटल अबनॉर्मलिटीज़ है, इम्फोरेट एनएस वगैरह है, हर स्प्रिंग डिजीज़ है, मेगा कॉलन है, गैंग्लियोनिक मेगा कॉलन है, इन सब में अपन को कोलोस्टोमी परफॉर्म की जाती है। फिर अपन कोलोस्टोमी के टाइप्स की बात करें तो सबसे पहले जो अपना टाइप रहेगा वो टेम्परेरी कोलोस्टोमी रहेगा। टेम्परेरी कोलोस्टोमी क्या है कि ये एक प्रकार का रिवर्सिबल प्रोसीजर है। इसमें अगर जैसे मान लो कि किसी के रेक्टम के अंदर कोई सर्जरी हुई हो या कोलन की कोई सर्जरी हुई हो या किसी प्रकार का कोई ट्रॉमा हुआ हो, वो जब तक हील नहीं हो जाता, ठीक नहीं हो जाता, तब तक अपन जो टेम्परेरी रूप से अपने रास्ते को जो डाइवर्ट किए करते हैं स्टूल पास आउट करने के लिए, उसको अपन क्या बोलते हैं, टेम्पररी कोलोस्टोमी बोलते हैं। फिर अपन इसका नेक्स्ट है परमानेंट कोलोस्टोमी। परमानेंट कोलोस्टोमी में क्या होता है कि जो अपने एक रास्ता क्रिएट करते हैं व्हेन द रेक्टम और एनस इज परमानेंटली रिमूव, यानी कि किसी भी प्रकार की कंडीशन के कारण या किसी प्रकार के कैंसर के कारण या किसी प्रकार की सीवियर डिजीज़ के कारण अपने को रेक्टम या एनस को परमानेंटली रिमूव करना पड़ता है, तो उस कंडीशन में अपन क्या करते हैं, परमानेंट जो कोलोस्टोमी है वो परफॉर्म करते हैं। फिर नेक्स्ट इसका जो टाइप रहेगा वो रहेगा बेस्ड ऑन लोकेशन, यानी लोकेशन के हिसाब से या लोकेशन के बिहाव पे अपन कोलोस्टोमी को कितने प्रकार में डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहला रहेगा असेंडिंग कोलोस्टोमी। असेंडिंग कोलोस्टोमी में क्या होता है कि जो अपने कोलोस्टोमी की जो ओपनिंग क्रिएट करते हैं वो अपन कहाँ करते हैं, असेंडिंग कोलन के अंदर करते हैं। जिससे कि क्या होता है कि स्टूल है, असेंडिंग कोलन में जो कोलोस्टोमी करते हैं तो इसके अंदर जो स्टूल है उसका जो फॉर्मेशन होगा वो किस प्रकार का होगा, लिक्विड प्रकार से इसमें स्टूल है जो फॉर्म होगा, और इसके अंदर कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम वगैरह भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। असेंडिंग कोलोस्टोमी को अपन राइट साइड कोलोस्टोमी के नाम से भी जानते हैं। फिर नेक्स्ट इसका दूसरा टाइप रहेगा ट्रांसफर कोलोस्टोमी। तो ट्रांसफर कोलोस्टोमी में क्या होता है कि जो अपनी लार्ज इंटेस्टाइन की जो ट्रांसफर कोलन है उसके अंदर ओपनिंग को क्रिएट करना और उससे अपन को स्टूल के जो रास्ता है उसको अपन डाइवर्ट करते हैं। तो इसके अंदर जो स्टूल का जो फॉर्मेशन है वो सेमी सॉलिड फॉर्म में इसमें स्टूल पास आउट होगा। फिर नेक्स्ट अपना जो टाइप रहेगा डिसेंडिंग कोलन। तो डिसेंडिंग कोलन में क्या रहेगा, ओपनिंग इन डिसेंडिंग कोलन, यानी कि इसके अंदर जो कोलोस्टोमी की जाती है वो किस में की जाती है, डिसेंडिंग कोलन में की जाती है। इसका जो स्टूल का जो फॉर्म रहेगा वो नॉर्मल जो स्टूल फॉर्म होता है उसमें इसके हिसाब से रहेगा। फिर नेक्स्ट रहेगा आपका सिग्मोइड कोलन। तो सिग्मोइड कोलन के अंदर अगर ओपनिंग की जाती है तो उसको अपन सिग्मोइड कोलोस्टोमी के नाम से जानते हैं।
और इसके अंदर जो स्टूल का जो पास आउट है वो फुली फॉर्म्ड जो सॉलिड स्टूल है वो पास आउट होगा। जो डिसेंडिंग कोलोस्टोमी है और जो सिग्मोइड कोलोस्टोमी है ये दोनों जो कोलोस्टोमी है वो किसका प्रकार है, लेफ्ट साइड कोलोस्टोमी का प्रकार है। और जो राइट साइड में मैंने आपको बताया था असेंडिंग कोलोस्टोमी है वो राइट साइड के अंदर, और जो डिसेंडिंग कोलोस्टोमी और जो सिग्मोइड की जो कोलोस्टोमी है वो दोनों क्या है, लेफ्ट साइड की कोलोस्टोमी के प्रकार है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं कोलोस्टोमी की केयर अपन क्यों करते हैं। कोलोस्टोमी की केयर अपन इसलिए करते हैं कि किसी भी प्रकार का कोई जो पेशेंट के अंदर डिस्कम्फर्ट नहीं हो और इसको पेशेंट को कंफर्ट मिल सके, या फिर किसी भी प्रकार का कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हो और जो हाइजीन कंडीशन है स्टोमा की वो बनी रहे, उसके लिए अपन क्या करते हैं, कोलोस्टोमी की केयर करते हैं। फिर जैसे अपन बात करते हैं स्टोमा की केयर के बारे में, तो स्टोमा की केयर के अंदर क्या होता है कि जो इसका अपीयरेंस है स्टोमा का या फिर हेल्थी स्टोमा है उसके अंदर जो अपीयरेंस है वो कैसा रहता है, पिंक और रेड रहता है और मॉइस्ट और स्लाइटली प्रोट्रूडिंग, बाहर की तरफ प्रोट्रूडिंग होना चाहिए। तो ये जो मॉइस्ट है इसके अंदर ये किसकी वजह से रहता है, हाइड्रेशन की वजह से, और जो पिंक है वो किसकी वजह से रहता है, प्रॉपर ब्लड सप्लाई की वजह से ये पिंक और रेड रहता है, और जो मॉइस्ट है वो हाइड्रेशन की वजह से इसका रहता है। और जो स्टोमा है, अगर स्टोमा की जो कलर है, अपीयरेंस है, वो डार्क रेड हो जाए या पर्पल हो जाए या ब्लैक हो जाए तो ये किसको इंडिकेट करता है, परफ्यूजन को का कम होना या फिर नेक्रोसिस का होना, टिश्यू की डेथ होना या ब्लड सप्लाई में रुकावट आना, ये इस प्रकार के इंडिकेशन ये प्रदर्शित करता है। फिर पेल पिंक होने का मतलब हो गया कि इसमें हीमोग्लोबिन या फिर जो परफ्यूजन है वो कम हो गया, तो उसके अंदर ये पेल पिंक कलर का स्टोमा दिखाई देता है। अगर नॉर्मल जो स्टोमा कलर है या अपीयरेंस है उसके अलावा अगर किसी भी प्रकार का जो अपीयरेंस आपको दिखाई देता है तो उसके लिए अपने को क्या करना पड़ता है, हेल्थ केयर जो है डॉक्टर वगैरह है जो है उनको अपन को क्या करना पड़ता है, इन्फॉर्म करना पड़ता है। फिर नेक्स्ट अपन क्लीनिंग की बात करें तो इसमें जो स्टोमा है उसको क्लीनिंग के लिए अपने को वार्म वाटर और सॉफ्ट क्लॉथ या फिर गोज पीस का अपन इस्तेमाल करते हैं। इसमें जो वाटर है वो वार्म यूज में लेते हैं, और इसमें अपन को किसी भी प्रकार की कोई सोप है, एल्कोहल है या फिर ऑयल वगैरह है, इसमें अपने को इसमें यूज में नहीं लेना होता है। केवल ल्यूक वार्म वाटर से और सॉफ्ट क्लॉथ से अपन इसको क्लीन करना होता है। और इसको अपने को ऑब्जर्वेशन करना पड़ता है स्टोमा को, या किसी भी प्रकार की कोई स्वेलिंग है, ब्लीडिंग है या फिर इरिटेशन है उस प्रकार की जो है उससे अपने को इसके लिए अपने को इसमें ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत होती है। फिर अपनी बात करते हैं कोलोस्टोमी जो बैग है उसकी केयर के बारे में। तो कोलोस्टोमी जो बैग है उसको अपन इम्पटी कब करते हैं, जो कोलोस्टोमी बैग है या पाउच है उसको अपन इम्पटी कब करते हैं, जब वो 1/3 जो है फिल हो जाता है तब उसको अपन को इम्पटी करना पड़ता है। और अपनी जो अपना बैग है उसको अपन चेंज कब करते हैं, तो एवरी 3 to 5 डे अपने को इसको चेंज करना पड़ता है, या फिर किसी भी प्रकार की अगर इसको ज़रूरत पहले पड़ जाए या इफ़ नीड जब ज़रूरत पहले पड़ जाए तो इसको अपन पहले भी इसको चेंज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन, यानी कि जो बैग है उसको अप्लाई कैसे करते हैं। तो अपने को क्या करना है, इंश्योर करना है पहले कि स्किन बैरियर फिट्स अराउंड द स्टोमा, यानी कि जो स्किन जो बैरियर है वो स्टोमा के अंदर प्रॉपर रूप से फिट होना चाहिए, जिससे कि अपन जो लीकेज वगैरह है इनको अपन को क्या करना है, प्रिवेंट करने के लिए अपने को इसमें कर सकते हैं, यानी कि लीकेज वगैरह उससे अपन प्रिवेंट कर सकते हैं। स्किन केयर की बात करें तो स्किन को अपने को ड्राई और क्लीन रखना है, जिससे कि वो क्या स्किन में किसी भी प्रकार का कोई इन्फेक्शन वगैरह नहीं हो। फिर डाइटरी कंसिडरेशन में बात करें कि डाइट किस प्रकार की रहनी चाहिए, तो अपने को जो कोलोस्टोमी के अंदर क्या करना है, स्मॉल और फ्रिक्वेंट मील यूज में लेते हैं, यानी कि थोड़ा थोड़ा और बार बार खाने के लिए बोलते हैं पेशेंट को। और ऐसे कौन से फूड है जिसको अपन अवॉइड करते हैं, ये भी क्वेश्चन नोट सेट में आया हुआ है कि कोलोस्टोमी के अंदर कौन से फूड को अवॉइड करते हैं। तो जो गैस प्रोड्यूसिंग फूड है, बीन्स है, कैबेज है, ऑनियन है, इन सब को अपन क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। या फिर हाई फाइबर फूड है, नट्स, सीड्स, पॉपकॉर्न, इनको अपन इनिशियली अपन इसको क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। जो स्पाइसी फूड वगैरह है इनको अपन अवॉइड करते हैं। तो ये सब सारे चीज़ें अपन को क्या करनी है, इसमें कोलोस्टोमी के पेशेंट में अवॉइड करनी होती है। मेन इसका जो रहेगा गैस प्रोड्यूसिंग जो फूड है उनको अपन को अवॉइड करना होता है। फिर नेक्स्ट आपको
ऐसे कौन से फूड है जिसको अपन एनकरेज कर सकते हैं, यानी कि पेशेंट को बता सकते हैं कि आपको ये फूड आपको खाने हैं। तो इसमें एक तो सबसे पहले हाइड्रेशन का ध्यान रखना पड़ता है। इसके अंदर अपने को एटलीस्ट 8 से 10 गिलास वाटर आपको डेली पीना है और लो रेजिड्यू और वेल कुक्ड फूड को अपना इस्तेमाल करना है। फिर अपन पेशेंट्स में क्या क्या एजुकेशन दे सकते हैं, तो अपने को पेशेंट में एजुकेशन देना है, मेंटेन करना हाइजीन्स को, जिससे कि जैसे कि जो स्टोमा है उसको प्रिपेयर, जो क्लीनिंग टेक्निक है स्टोमा को, उसमें किस प्रकार अपन को स्टोमा को क्लीन करना है, इसके बारे में आपको हाइजीन मेंटेन करने के बारे में। बैग का मैनेजमेंट, अबाउट चेंज और इम्पिटी द बैग, यानी कि बैग को अपन को कितना बढ़ जाने के बाद इसको खाली करना है, या फिर अपने को बैग को कितने दिन बाद चेंज करना है, या फिर आपको पेशेंट को एजुकेट करना है कंफर्टेबल क्लोथ्स को आपको वियर करने के लिए। और इफ़ एनी ट्रेवल ट्रिप, यानी कि अगर पेशेंट कहीं लॉन्ग टर्म पे या लॉन्ग ड्राइव पे जा रहा हो तो उसको एक्स्ट्रा बैग, जो कोलोस्टोमी बैग है, उनको कैरी करने के लिए आपको बोलना है। और अगर किसी भी प्रकार का कोई साइन है, जैसे इन्फेक्शन का है, कोई ब्लॉकेज का है, एब्डोमिनल जो है अबनॉर्मल जो स्टूल इन्फो है, तो इस प्रकार का जो किसी प्रकार का कोई साइन अगर उसको दिखाई देता है तो अपने को तुरंत किसको, फिजिशियन को इन्फॉर्म करना होता है। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि कोलोस्टोमी, उसके जो कॉम्प्लिकेशन हैं वो क्या हो सकते हैं। तो कोलोस्टोमी के जो कॉम्प्लिकेशन है वो एक तो स्किन के अंदर किसी प्रकार का इरिटेशन हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, हर्निया हो सकता है और स्टोमा प्रोलेप्स हो सकते हैं, ये इसके कॉम्प्लिकेशन है। तो मैंने कोलोस्टोमी को आपको जैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं उसके हिसाब से लगभग इसको टच करने की कोशिश की है। अगर फिर भी अगर कोई डाउट रहे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। और बाकी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम व्यू से। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, आपको डेली ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ज़रूर मिलेंगे। और वीडियो को शेयर करना नहीं भूलें। थैंक यू।